पीछे एक बोर्ड है जिसमें लिखा है अमीहे कोहेन, जो कि यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त फिसल के मर गए थे। कार में हो रहा है सुबह का नाश्ता, कुछ इस तरह चल रहा है काम। वर्क फ्रॉम कार। आज वर्क फ्रॉम कार मेरा हो रहा है। गाइस तोश से 5 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। काफ़ी ठंडा था और सुमित चाय पीने के लिए रुका हुआ है। और पीछे का व्यू पूरा जंगल से घिरा हुआ है। छोटा सा गांव है, यहाँ पे 2 दुकानें हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो गाइस हमारे जस्ट पीछे है तोश विलेज और यहाँ से जो है आप ऊपर बर्फ़ के जो पहाड़ हैं जो कि मेरे पीछे दिख रहे हैं उनका व्यू ले सकते हैं। खीरगंगा का ट्रैक यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे से चालू होता है। तोश विलेज में है पीछे पार्किंग, इसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे पर नाइट का 300 रुपीज़ चार्ज होता है। और अगर आप खीरगंगा के ट्रैक में आए हैं तो यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गांव केवल रहने के लिए यहाँ पे अच्छे होटल और आपको गेस्ट हाउस होम स्टे मिल जाएंगे। व्यू भी अच्छा है काफ़ी गाँव का, लेकिन हमें जाना है मेन खीरगंगा के ट्रैक को। तोश विलेज पड़ता है जहाँ पे हमें वहाँ से 3 किलोमीटर दूर। और जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है जो परसों बर्फ़बारी हुई है वो अभी भी दिख रही है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो वैली है, इसमें ऊपर वाले जो पहाड़ हैं वहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ़ दिख रहा है। तो हम लोग करेंगे नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे सीधे खीरगंगा ट्रैक की ओर। पे है अंडर कंस्ट्रक्शन वाला डैम और इसको क्रॉस करके हम लोग पहुँचेंगे खीरगंगा के ट्रैक पे। तो स्टार्टिंग का रास्ता थोड़ा सा स्टीप था, हमारे साथ जो चले थे वो पीछे छूट गए। हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी पेस पे। रास्ते में साइंस है, शॉर्टकट्स वाले खीरगंगा के साइन भी आपको मिलेंगे, उन्हें मत लीजिएगा क्योंकि काफ़ी स्टीप और पत्थर से भरा रास्ता है। जो चौड़ा रास्ता है थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन फिसलने का रिस्क 0 है। आधे किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद चालू हुए हैं कुछ दुकानें। अगर आप लोग स्नैक्स लाना भूल गए या पानी की बोतल लाना भूल गए तो यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस पीछे दिख रहे हैं बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, पूरा का पूरा घना देवदार और थोड़े बहुत चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो दुकानें थी वो लास्ट वाली हमारे पीछे पड़ी हैं, शायद बीच में किसी ने खोली हो। अब हम लोग सीधे रुकेंगे खीरगंगा के उसमें। बहुत ही सुहावना दृश्य है यहाँ पे। और सुमित तेरे को कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। तो सुमित आज भी शुरू में थोड़ा चढ़ाई है। हाँ, सुमित ने आज छुट्टी भी ली है क्योंकि इसे वीकडेज में काम ही करना पड़ता है। तो हम लोग जहाँ बैठे थे रेस्टोरेंट में वहाँ पे इसने अपना काम ख़त्म करा और उसके बाद अब हम सीधे जा रहे हैं नाश्ता करके खीरगंगा की ओर को। तो फिलहाल जो चढ़ाई है वो स्टीप हो रही है, फिर प्लेन रास्ता आ रहा है, फिर स्टीप हो रही है क्योंकि हम लोग पहाड़ के ऊपर को चल रहे हैं।
पूरा रास्ता धीरे धीरे खाली होने में लगा है। हमारे साथ जो चढ़े थे वो काफ़ी पीछे रह गए। कैसा है? नेपाल से। अच्छा, तो नेपाल से अभी आए या यहीं रह रहे थे? क्या हुआ? यहीं रह रहे थे? नहीं, गाड़ी से आया। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से नेपाल? इधर कितना दूर है? 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगे? नेपाल में कौन सी जगह है? नेपाल में ऐसे आने नहीं है, अच्छा, तो हमें ज्वाइन किया हुआ है कुछ और ट्रैकर्स ने, और ये लोग आए हुए हैं नेपाल से। और रास्ता जो है काफ़ी पथरीला है, तो पैर काफ़ी सही ठिकाने आपको। हिमाचल में आके कसोल, मनाली और जोत विलेज, और अभी हम यहाँ हैं। काफ़ी प्यारी सी ग्रेफिटी, यानी कि जो दीवारों में या पत्थरों में आर्टिस्ट आर्ट बनाते हैं, वो बहुत प्यारी प्यारी बनी हुई हैं। अगर आप आएँ तो उन्हें ज़रूर ध्यान से देखें। तो हल्के हल्के हमारा ट्रैक आगे बढ़ने में लगा है। करीब 2.5 किलोमीटर के ऊपर हम लोग चल चुके हैं। 920 किलोमीटर नहीं, 620 किलोमीटर था, उतना चलाया। स्वारघाट पहुँचे, वहाँ से 50-60 किलोमीटर था। इस समय पूरे जंगल में जो है वो पत्ते झड़ने चालू हो गए हैं, क्योंकि जाड़ा आने लग गया है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पीले रंग की कालीन किसी ने बिछा रखी है पूरी की पूरी। ऊपर के जो देवदार के हैं, ये तो एवरग्रीन पेड़ हैं, और थोड़े बहुत जो फूल पत्तियाँ हैं वो अभी भी हरी हैं। तो कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मनीष शॉप, और मनीष जी की शॉप कुछ ऐसी है। यहाँ केवल खंडर बचा हुआ है अभी। तो गाइस, रास्ते में कुछ इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के पुल जैसे बनाए हुए हैं, जहाँ से आपको ऊपर को जाना है। और काफ़ी संभल के आपको पैर रखना है, क्योंकि नीचे सीधे चित्रहार हो जाएगा। काटना वाटना कुछ होता नहीं था हमारे वहाँ, पूरा मिला है आराम से। अप्रेजल भी हम अप टू। नीचे दिख रहे हैं जो पत्ते पीले पड़ चुके हैं। हमारे पीछे है पूरा घना जंगल और एक बीच से टूटा हुआ पेड़, और केवल मैं और सुमित चल रहे हैं अभी। जितने भी हमारे साथ चले थे काफ़ी पीछे हो गए हैं। तो गाइस, इस जगह का नाम खीर गंगा पड़ने के पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि कुमार कार्तिकेय के लिए माता पार्वती ने यहाँ पे एक पूरी नदी को खीर में बदल दिया था, और उस जगह से कई समय तक का केवल खीर ही बहते रही। लेकिन जैसे जैसे कलयुग नज़दीक आया तो परशुराम जी ने कि लोग इस चीज़ के लिए, यानी खीर वाली नदी के लिए कहीं लड़ाई ना करे, उसके लिए उन्होंने खीर को बहना बंद कर दिया। यहाँ पे अभी भी पानी में किनारे में सफ़ेद रंग का मलाई जैसी दिखती है, जिसे कि खीर का बचा हुआ पोर्शन माना जाता है। तो गाइस, ये पूरी जो घाटी है इसको पार्वती घाटी कहा जाता है। खीर गंगा जो नदी है वो भी माता पार्वती से ही संबंधित है, और नीचे बह रही है आपकी पार्वती नदी। तो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो शिवमय है यहाँ पे। और इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, सुमित का इंतज़ार कर रहा हूँ काफ़ी पीछे। ऊपर को रास्ता ऐसे है, और अगर आप गौर से देखते हुए चले तो लोगों ने हर जगह पे रंगों से निशान बनाए हुए हैं ताकि आप ट्रेल को ना भूलें। पीछे एक बोर्ड है जिसमें लिखा है अमीहे कोहेन, जो कि यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त फिसल के मर गए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ बी अवेयर ऑफ शॉर्टकट्स, यानी कि जो रास्ते में शॉर्टकट बने हुए हैं आप उन्हें मत लीजिए, क्योंकि रास्ता काफ़ी नीचे गहरी घाटी है और पत्थरीला रास्ता है। तो संभल के चलिए, नहीं तो ऐसे ही बोर्ड में किसी और का नाम आ जाएगा। पीछे है झरना जो कि यहाँ पे पड़ना था, और उसके जस्ट पीछे है कैफ़े। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे रुक के चाय पानी ले सकते हैं।
हम लोग चलेंगे वापस ट्रैक की ओर को, और उसके बाद आपको क्रॉस करना है कुछ ऐसा। जैसे जैसे ऊपर को हम जा रहे हैं वैसे वैसे सिग्नल कम होने में लगे हैं। नीचे तक का जियो काम कर रहा था, अब सिग्नल केवल एक एक डंडे तक का बच चुका है। BSNL में भी केवल 2 ही टावर दिखा रहे हैं, तो आई होप कि ऊपर सिग्नल आ रहे हो। मेरे पीछे जो कैंप में धुआं उड़ते हुए आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली हिमाचल साइड पे अंदर एक छोटी सी अंगीठी जलाई जाती है। ये आपको कमरों में, कैफ़े में, होटलों में भी दिख जाएगी कहीं कहीं पे। और इसे पूरा का पूरा जो अंदर कमरा या टेंट होता है वो पूरी जगह गर्म रहती है, और जो धुआं है वो एक छोटी चिमनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग होप करते हैं कि अरुण भाई साहब और माया जी साथ ही होंगे। ये हमारा नया पार्टनर जो कि नीचे से मेरे साथ चला हुआ है, और ये गाइड जैसा काम कर रहा है मेरे आगे आगे चल के। चलें वापस चल। तो गाइस यहाँ पे कार्डबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कोटेशन लिखी हैं। एक है, यू आर ब्यूटीफुल, आई एम नॉट एफ्रेड टू डाई, बट इफ़ आई डाई हु विल लव यू एज आई डू। और नीचे लिखा हुआ है खीर वाला। तो जो भी खीर वाले जी हैं, आई होप कि आप मरे नहीं अभी। तो गाइस पूरे रास्ते में कुछ इस तरह कलरफुल तीर बने हुए हैं जो कि आपको बताएंगे आपको कहाँ को जाना है। तो आँख खोल के चलिए और ट्रेल को फॉलो करते रहिए। इस पीछे है पूरा का पूरा घना जंगल मेरे। यहाँ पे पीले पत्ते, हरे पत्ते जो है हवा चलने में गिर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है तो बारिश हो रही है पत्तों की। तो हम लोग सिग्नल वाले रेंज से बाहर हैं। सुमित, अब वर्क फ्रॉम क्या कहते हैं उसे, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कैसे होने वाला है? कल तक हम वापस निकल लेंगे, हाँ बिंदा पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप नेटवर्क से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप खुद से बात कर सकते हैं, और जो अनरिजॉल्व इशू हैं आपके अंदर दबे हुए उसे पूरा कर सकते हैं। और जो व्यू है नीचे का, पूरा घना जंगल है। मैं और सुमित ही हैं फिलहाल तो यहाँ पे। मेरे 2 जो साथी हैं वो ये हैं, एक पीछे से आ रहे हैं हल्के हल्के, और एक ये पता नहीं कौन कौन से रास्ते से कूदते फादते फिर से वापस आ जा रहा है। हम लोग आ गए हैं कैंप साइट के। वहाँ पे पीछे है कैंप, ऊपर दिख रही है बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ। चलते हैं ऊपर को। वैसे कितना माइनस में आता है? 0 के आसपास भाई 0 रात में जाता होगा ना शायद। हाँ सही है। सही है दिक्कत हो जाएगी। 3 बंदों का है। तो गाइस ये है आज रात में हमारा कैंप। खीर गंगा मंदिर है ऊपर। आप इधर से हैं? हम लोग हैं भैया नैनीताल से। और वो नहाने वाला कुंड कहाँ पे? बंदा देखो ऊपर जा नहीं रहा, देखो। हाँ हाँ बस उससे थोड़ा नीचे है। सही है सही है। अभी आप जा सकते हो मतलब आराम से। हम लोग पहुँच चुके हैं खीर गंगा पे। हमने नीचे कैंप ले लिया है। ऑफ सीज़न है, हमको 2 जनों के लिए कैंप पड़ा है 500 का। खाने का इंतज़ाम यहीं पे है, दाल चावल सब्जी, आई थिंक केवल यही, और मैगी वैगी और ऐसे छोटे मोटे आइटम है। पीछे है पूरी की पूरी बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ, क्योंकि 3 दिन पहले ही बर्फ़बारी हुई है, और पूरा घना जंगल है। काफ़ी कम टूरिस्ट है, तो सारे जो टेंट है वो खाली हैं। हम लोग जा रहे हैं इस समय खीर गंगा मंदिर की ओर को। उसी के बाहर है तप्तकुंड, वहाँ पे लिया जाएगा हॉट वाटर बाथ। और जो हमारी मांसपेशियाँ हिल गई हैं इतनी लगातार ट्रैवल करने से, वो थोड़ी सी शांत होंगी। ऊपर है मंदिर और नीचे है गर्म पानी का कुंड। तो यहाँ पे पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर की ओर को चलते हैं। ये है यहाँ पे गर्म पानी का कुंड, और पीछे जो है वो है बर्फ़ से लदी हुई पहाड़। ऊपर है हमारे मंदिर। कुंड में नहाने से पहले
बाहर ना है, ये ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप एकदम से गर्म पानी में बहुत देर रहते हैं याले तो आपको हल्का सा चक्कर जैसा आना चालू हो जाता है। ये मेरे साथ मणिकरण में हुआ था। बाहर स्नान हो चुका है, अब चलते हैं कुंड की ओर को और कुंड में देखते हैं पानी कितना गर्म है। लगातार इतने दिनों से चलने के बाद मैंने कल मणिकरण में भी नहाया था। वहाँ पे अंदर जो कुंड है उसमें पूरा कमरा बंद रहता है, तो जो भाप होती है सल्फ़र का जो धुआं होता है उससे हल्की डिजीनेस होती है। ये काफ़ी खुला है, पानी उससे कम ठंडा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और सुमित कैसा लग रहा है? एक डुबकी लगाऊंगा फिर बताऊंगा कैसा लग रहा है। आँख खोल सकते हैं? हाँ हाँ, एक डुबकी लगाई आँख खोल के तो बहुत मज़ा आया। जो थकान थी, इतनी चढ़ाई थी, जो पसीने के लिए तो हमने नीचे एक नल है उसमें नहा लिया था। तुम साफ है बिल्कुल अभी तो, पर बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड हो रही है, ऊपर बर्फ़ पड़ी है और इसमें इतना गर्म हो रहा है, बहुत औसम है। ये तो अलग एक्सपीरियंस है। पीछे है पार्वती कुंड और हम लोगों ने इसमें स्नान कर लिया है। काफ़ी गर्म पानी है, ये पूरा गंधक का है और कहा जाता है कि इससे आपके जो त्वचा के रोग हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। मैंने और सुमित ने इसमें नहा लिया है। इसके बाद हमारे जस्ट पीछे है शिव मंदिर, तो वहाँ पे जाके हम लोग दर्शन करेंगे, फिर लौटेंगे कैंप की ओर को और थोड़ा आराम करेंगे। तो सुमित बताएगा उसका गर्म पानी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बहुत ही औसम है, अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। लगेगा नहीं कि बाहर इतना ठंडा और ये बात इतना गर्म होगा, और जो रिलैक्स मिलेगा आपको वो औसम है। एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने लाइफ टाइम में गर्म कुंड। तो मैं कुंड गर्म कुंड तो गाइस यहाँ पे है शिवगंगा का शिवलिंग। यहाँ पे भगवान शिव विराजते हैं और नीचे बहता है पूरा पार्वती कुंड तक का गर्म पानी और काफ़ी शांत जगह है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिवलिंग को ना छुएं। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए, अब हम लोग जाएंगे नीचे को। इसी के बगल में है एक तप्त कुंड, पहले उसको देखते हैं। यहाँ से आ रहा है गंधक वाला पानी जो कि सल्फर से युक्त है। और यहाँ जो कहानी है जिसमें कहा जाता है कि पानी में आपकी मलाई जैसी दिखती है, वो एक्चुअली यही सल्फर है जो कि हमको दिख रहा है, जो पानी के साथ नीचे को बह रहा है। मंदिर के दर्शन हो गए। हमारे बाद आए हुए लोग अभी भी पीछे स्नान करने में लगे हैं कुंड पे। और उधर जो पहाड़ है वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पूरे के पूरे बर्फ़ से लदे हुए हैं। और जो शाम के सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे पूरा पहाड़ चमक रहा है। शाम होने में लगी है और खीर गंगा का जो व्यू है पीछे का वो कुछ इस तरह का है। पूरा का पूरा जो सूरज है वो डूब रहा है और जो पीछे के रंग है वो आपको बता रहे होंगे कि किस तरह का खूबसूरत दृश्य हमारी आंखों के सामने है। कैमरा कभी भी वो चीज़ नहीं दिखा पाता जो हमारी आंखें देख रही होती हैं। पीछे बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये रहा हमारा कैंप और थोड़ी सी हमने इस समय मैगी और चाय ऑर्डर करी हुई है। पीछे का व्यू भी बहुत टनाटन है, किसी भी ओर को आप देखिए उधर का व्यू भी बहुत टनाटन है। अभी मैगी और ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर कर रहे हैं। व्यू देखने के लिए मैं पिछले आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ, काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो मैं चलता हूँ वापस कैंप के अंदर, थोड़ा सा नाश्ता करता हूँ। और जो व्यू है इसके आपको अगर मज़े लेने आपको खुद आना पड़ेगा। तो गाइस टेंट के अंदर जो है लाइटिंग है नहीं, यहाँ पे हम लोग आउट टेंटिंग कर रहे हैं। मंगाई गई सुमित खाने वाला है ब्रेड ऑमलेट, मैगी है, यहाँ पे चाय है, सॉस है, थोड़े स्नैक्स हम लेके आए थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है टेंट के अंदर। बाहर काफ़ी ठंडा है, कैंप के अंदर जैसे हम आ रहे हैं तो काफ़ी गर्म है यहाँ पे। तो सुमित कैसा है एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत ठंडा है, गर्म गर्म खाने को में मज़ा आ रहा है, मस्त है। घर नहीं दिखेंगे कुछ सालों बाद आसपास के।
मैं बोल रहा ये तो बोली दिल्ली में एक स्टार नहीं दिखता भाई, एक तारा। मैं बोला कुछ सालों में आसपास के घर भी नहीं दिखेंगे तुम्हारे दिल्ली में। सुबह के 6:30 बजे हो गए और कल रात को काफ़ी हवा चल रही थी। लोग अभी टेंट से बाहर आए हैं। गर्म पानी यार ठंडा है। थोड़ी देर में यहाँ पे फिर आपको ऐसे ग्राउंड में फील आ जाएगा। खीर गंगा से हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर को। टेंट में जाके हम लोग अपना सामान लेके चले जाएंगे वापस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर को। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। इसके आगे कौन सा ट्रैक है? इसके आगे मानतलाई है, पिन पास है इधर साइड में, इधर बुनबुनी हमारा हो गया, आगे मतलब इधर तेलंग हो गया। मतलब ट्रैक्स हमारे हिसाब से भी हम कर सकते हैं, मतलब जैसे हाँ धारा था, नीरा था, शुंडा कुछ लंबा पड़ता है भाई जी। मतलब मानतलाई तो आपको 64 पड़ जाएगा ना, पिन पास आपका 114। ये 7 डेज़ का है, 3 दिन जाने का, 1 दिन स्टे, 3 दिन वापस आने का। खीर गंगा में हम लोग गए शिव बाबा कैफे में और काफ़ी अच्छा भैया ने टेंट का इंतज़ाम करा था, खाना भी बहुत अच्छा था। खीर गंगा धार्मिक महत्व से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही खूबसूरत वैली है, आपको बहुत ही अच्छे यहाँ से व्यू दिखेंगे। और जो ऊपर गर्म पानी का कुंड है उसमें इतने ठंडे में आके स्नान करना और उसमें डुबकी लगाना एक अलग एक्सपीरियंस है। वाला एडवेंचर होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट किसी एडवेंचर पैक जगह पे ऐसे ही ट्रैक करते हुए, बाइक चलाते हुए, घूमते हुए। तो मिलते हैं जल्दी वापस, तब तक के लिए बाय।